हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है मैनेजमेंट थ्योरीज एंड अप्रोचेस। सबसे पहले समझते हैं मैनेजमेंट थ्योरीज होता क्या है। बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ आइडियाज़ विच इज़ रिकमेंड और जनरल रूल्स फॉर हाउ टू मैनेज एन ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेस। बेसिकली हमारे जो बिजनेसेस हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको किस तरह से हमें आगे चलाना है और उसके लिए अलग अलग आइडियाज़ हैं, सेट ऑफ आइडियाज़ हैं, रिकमेंडेशंस हैं अलग अलग लोगों की तरफ से। तो उन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज प्रेजेंट की हैं और तो हमें ये देखना है कि हमें कौन सी थ्योरी कहाँ पे किस कंपनी के लिए सूटेबल है और क्या यूज़ करना है। चलते हैं मैनेजमेंट थ्योरीज। यहाँ पे आप देख सकते हैं वी हैव 3 categorization for management theories. Management theories, there are 3 categorization. One is classical management theory, another one is behavioral management theory, and third one is modern management theory. आइए समझते हैं इनके बारे में। सबसे पहले थोड़ा सा क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी समझते हैं। इट्स दिस सेंटर्स अराउंड एग्जीक्यूशन एंड मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन। बेसिकली ये जो थ्योरी है वो सेंटर अराउंड होती है, किस चीज़ के लिए होती है, किस चीज़ के लिए बनी है, सो दैट हम अपना एग्जीक्यूशन और कैसे प्रोडक्शन मैक्सिमाइज करते हैं उसके लिए। बिहेवियरल मैनेजमेंट थ्योरी किस चीज़ पे फोकस करती है, हाउ टू इंक्रीजिंगली ऑन एफिशिएंसी एंड यूज़ एलिमेंट्स ऑफ वर्क प्लेस एंड एज सोशल एनवायरनमेंट। बेसिकली किस तरह से ह्यूमन एलिमेंट्स को इंक्रीज़ करना है, किस तरह से देखना है कि और जो काम है, काम प्लेस, वर्क प्लेस है हमारा, वो एक सोशल एनवायरनमेंट रहे उसमें। सो बेसिकली इट्स अ बिहेवियरल मैनेजमेंट थ्योरी। थर्ड वन इज़ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी. This works on first and second theory with a modern things and methods. हम आगे पढ़ते हैं कि क्या मॉडर्न थिंग्स एंड मेथड्स इसमें यूज़ किए जाते हैं। First of all, it is classical management theory. Basically, this is the oldest theory of the management. This focuses on operations, increment, and production output. Compensation is the primary motivation. For this theory, compensation इज़ द प्राइमरी मोटिवेशन मीन्स जो हम सैलरी देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को काम के लिए, वही इसका प्राइमरी मोटिवेशन है। मैनेजर हु वर्क्स एज पर दिस थ्योरी विल फोकस ऑन इम्प्रूविंग आउटपुट एंड रिवॉर्ड हाई परफॉर्मेंस एम्प्लॉय विद वेजेस और बोनस। समबडी मैनेजर जो एक ये वाली थ्योरी पे वर्क करता है, क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी पे, उसका मानना ये होगा कि जो भी आउटपुट है वो हमारा किस तरह से इम्प्रूव हो और हम अपने हाई परफॉर्मर कैंडिडेट को, हाई परफॉर्मर एम्प्लॉय को किस तरह से रिवॉर्ड करें बाय द वेजेस और बोनस। आई होप ये समझा आपको। क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी ओल्ड थ्योरी है, ये फोकस करती है ऑपरेशंस, इंक्रीमेंट एंड प्रोडक्शन आउटपुट, एंड कंपनसेशन इज़ द प्राइमरी मोटिवेशन फॉर दिस पर्टिकुलर थ्योरी। और जो मैनेजर इस थ्योरी के अंडर वर्क करता है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग वर्क करता है, उसका मानना यही होता है कि हम अपना किस तरह से आउटपुट इम्प्रूव करें और किस तरह से अपने हाई परफॉर्मेंस एम्प्लॉय को वेजेस और बोनस दें। Classical management theory. Classical management theory is also further divided into 3 parts. One is scientific management theory, another one is administrative management theory, then we have bureaucracy theory. Scientific management theory किसने लाया था? फ्रेडरिक टेलर ने लाया था। What is साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का मतलब होता है जिसमें हम मिनिमाइज़ कर देते हैं वेस्टेज, प्रोडक्शन का, लोगों का, मटेरियल का, एंड इट रिड्यूस द प्रोडक्शन। इंसेंटिव्स इंक्लूड होते हैं इस थ्योरी में, एंड टू एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स की एफिशिएंसी के लिए हम साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी पे वर्क करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी क्या होती है? ये हेनरी फ्योल ने प्रपोज की थी। और हेनरी फ्योल कौन माने जाते हैं? फाउंडर ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी। And as per this management theory, it is the primary business activity and provides detailed guidelines to managers. Basically जो administrative management theory है ये हेनरी फ्योल ने प्रपोज की थी, और उनके हिसाब से जो मैनेजमेंट है वो प्राइमरी फोकस होता है, प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटी होती है जो डिटेल्ड गाइडलाइन बताती है मैनेजर्स को। देन वी हैव ब्यूरोक्रेसी थ्योरी, ये हमें मैक्स वेबर ने प्रपोज की थी। फॉर्मल
अथॉरिटी है ये, फॉर्मल अथॉरिटी सिस्टम है ये, गाइड मैनेजमेंट डिसीजन, बेसिकली जो भी मैनेजमेंट का डिसीजन होता है वही गाइड करते हैं हमें. नो कैरिज्मा, नो नेपोटिज्म, फॉर्मल अथॉरिटी सिस्टम. बेसिकली दे this theory is into formal authority system. It is a bureaucracy theory. हम पर फर्दर पढ़ते हैं कि ब्यूरोक्रेसी थ्योरी के क्या क्या एक सिंप्लीफाइड फॉर्मेट है. अभी अभी हमने ब्यूरोक्रेसी थ्योरी के बारे में पढ़ा, समझा, जो हमें मैक्स वेबर ने प्रपोज की है. आइए चलते हैं उसके बारे में. कुछ समराइज्ड फीचर्स हैं जो एक टेबल के थ्रू समराइज्ड हैं. थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं. सो द टेबल सेज दिस इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी थ्योरी ऑफ मैक्स वेबर कैन बी समराइज्ड. So the principle is this division of labor. Features is work is divided into simpler jobs, promoting specialization, and there is a proper balance between division of power and responsibilities. So basically the division of labor ये है कि जो काम है वो एक simpler job में हर किसी को डिवाइड किया गया है, so that जो भी काम है उसके बीच में बैलेंस बना रहे एंड पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एक अच्छे से बैलेंस बना रहे. हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो होती हैं वो डिसीजंस जो हैं टॉप टू बॉटम फ्लो करती हैं एंड इट इंडिविजुअली एफर्ट्स एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स एकम्प्लिशिंग द ओवरऑल गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि हम अपनी जो भी कंपनी है उसकी गोल जो एक कंपनी को आगे बढ़ाना है उसके लिए हम फोकस करें. फ्रेमवर्क ऑफ कंसिस्टेंट एंड कंप्लीट रूल्स, प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं जो गवर्नर हैं फॉर ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. These rules apply to every member of the organization and should be followed rigorously. Impersonality and formal selection. Selection of staff is based on the technical competence and merit. This जो भी हम स्टाफ, जो भी हम एम्प्लॉय को एक काम असाइन करते हैं वो सिर्फ इसलिए करते हैं कि उसकी क्या टेक्निकल और उसकी क्या स्किल्स हैं. नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म इस थ्योरी में नहीं होता है, लाइक आई ऑलरेडी मेंशन टू यू. सेपरेशन ऑफ ओनर्स प्रॉपर्टी फ्रॉम ऑफिशियल प्रॉपर्टी, बेसिकली जो कंपनी है वो और जो कंपनी का मालिक है उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है. मींस यहाँ पे जो एसेट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो एक सेपरेट एंटिटी ट्रीटेड होंगे फ्रॉम दैट ऑफ ओनर्स प्रॉपर्टी. सो इसमें इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी बेसिक थिंग जो ब्यूरोक्रेसी थ्योरी में हमें बताई गई है कि जो भी प्रॉपर्टी है ऑनर की वो डिफरेंट है उसकी कंपनी से. किसी भी चीज़ का सिलेक्शन, किसी भी चीज़ की, किसी भी एम्प्लॉय के जो भी काम मिल रहा है वो सबको इक्वली डिवाइडेड है. हायरार्की टॉप टू बॉटम है एंड यहाँ पे नो फेवरेटिज्म, नो नेपोटिज्म. Behavioral management theory. Basically, this theory is all about employee oriented theory. This theory is about employee oriented. This theory is looking for human interest. This works for employee satisfaction. This theory gives employees a better workplace. Someone who is practicing this theory might motivate teamwork by collaborative atmosphere. सो जैसे ही नेम सजेस्ट करता है बिहेवियरल मैनेजमेंट थ्योरी, तो ये जो थ्योरी होती है ये लोगों के बिहेवियर पे डिपेंड करती है और ये कैसा एम्प्लॉय है उसके ऊपर डिपेंड करती है, किस तरह से उसे काम देना है. सो बेसिकली इस थ्योरी में ह्यूमन इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखा गया है. नाउ लेट्स सी, behavioral management theory is also divided into two parts: human relations theory and behavioral science theory. Human relations theory means money alone cannot enough for employee satisfaction. Morale is important for employee performance. Weakness क्या होती है? Makes assumptions about behavior. सो बेसिकली यहाँ पे जो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी है इसमें ये सीधी सीधी बात बोली गई है कि जब भी एक इंसान कोई भी वर्क प्लेस पे काम करता है उसके लिए सिर्फ पैसा ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, पीस ऑफ माइंड एंड जो सेटिस्फैक्शन होता है विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट अगर आप कहीं पे भी वर्क करते हैं तो. मोरल जो होता है, आपका मोरल बूस्टअप रहना चाहिए. अगर आपका मन अच्छा होगा, आपका मोरल अच्छा होगा तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे. और जो इसकी वीकनेस ये रहती है कि ये अजम्पशन बना देता है लोगों के बिहेवियर के बारे में.
फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हो, राइट? अगर वहाँ पे ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी या बिहेवियरल मैनेजमेंट थ्योरी वर्क नहीं करता है, तो आपको पैसा तो मे भी ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन आपको पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा। एंड देन कहीं कभी ना कभी इवेंचुअली आप वो जगह, वो कंपनी छोड़ दोगे। तो इससे क्या होता है कि आप एक कंपनी की उसी तलाश में रहते हो कि आपको पैसा तो मिले मिले, साथ में स्टेबल पीस ऑफ माइंड भी मिले। नाउ नेक्स्ट वन इज़ बिहेवियरल साइंस थ्योरी, जो साइकोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल और एंथ्रोपोलॉजिकल कंबाइन देखना है कि वाई एम्प्लॉयज़ आर मोटिवेटेड एंड किस स्पेसिफिक फैक्टर्स से। मीन्स हर एम्प्लॉय की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग मोटिवेशन होता है। तो इस थ्योरी के थ्रू हम हर एक एम्प्लॉय को अलग से स्टडी करते हैं एंड समझने की कोशिश करते हैं कि उस एम्प्लॉय का क्या मोटिवेशनल फैक्टर है, एंड देन अकॉर्डिंगली हम उसके लिए उस डायरेक्शन पे वर्क करते हैं। स्टडी फॉर ऑल एम्प्लॉय इंडिविजुअली, लाइक आई मेंशन, यहाँ पे हर एम्प्लॉय के लिए अलग स्टडी होती है। मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी, मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी इज़ अ कॉन्स्टेंट चेंज इज़ रिक्वायर्ड एज पर दिस थ्योरी। जैसा इसका नाम है मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी, तो ये मॉडर्न चीज़ों पे डिपेंड करता है एंड इसमें यही है कि कांस्टेंट चेंज रिक्वायरमेंट है। टेक्नोलॉजी इज़ एन एडेड एडवांटेज। तो बाकी जो थ्योरी अभी हमने दो पढ़ी हैं, क्लासिकल एंड बिहेवियरल, उन दोनों के साथ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी इसका एड ऑन है। सो मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी में टेक्नोलॉजी इज़ एन एडेड एडवांटेज। Add these two, change in technology elements with human and traditional theories, तो ये modern management theories बन जाती हैं। Someone who is practicing this theory might be use statistics to measure the performance and encourage cross-functional cooperation. Basically जैसे मैंने बोला कि इस थ्योरी के साथ हमारा टेक्नोलॉजी भी ऐड हो जाता है। तो जो मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी, जो भी ये थ्योरी ऐड जिस पे वर्क करता है, तो उसका यही होता है कि वो स्टैटिस्टिकली प्रूवन लेके आता है, सारे रिपोर्ट्स लेके आता है, अकॉर्डिंगली परफॉर्मेंस मेजर करता है और इनक्रेज करता है क्रॉस फंक्शनल, यानी कि अगर जो एम्प्लॉय जिस चीज़ में अच्छा है उसको वही काम दिया जाएगा, सो दैट हमको एफिशिएंसी बेस्ट मिले फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय। Modern management theory is also having three types of theories: quantitative, system and contingency. Quantitative means यहाँ पे look out for managerial efficiency. Efficiency देखते हैं obviously. Develop for solving issues around the usage of people, material and system as per work. As per the name saying, quantitative का मतलब होता है कि हमको कितनी क्वांटिटी में कितने लोग चाहिए, कितना मटेरियल चाहिए, क्या सिस्टम चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली उस पर हम वर्क करते हैं। फिर आता है सिस्टम थ्योरी, इंटर रिलेटेड कॉम्पोनेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली किस तरह से हमारा ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है। डोंट लुक ऑर्गेनाइजेशन एज अ सीरीज। यहाँ पे ना जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, फाइनेंस, HR, ऑपरेशंस। तो सारे जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो सारा काम साइमल्टेनियसली करते हैं। ऐसा नहीं है कि आज फाइनेंस ने काम किया कल HR काम करेगी, नो, एवरीथिंग इज़ इंटर रिलेटेड। एंड जब ये सब एक साथ काम करते हैं पैरेलली, तभी हम एक किसी गोल को अचीव कर पाते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। कंटिजेंसी थ्योरी क्या होती है, ये हमें जॉन वुडवर्ड ने सजेस्ट की थी, और इसमें क्या होता है, कंपैरिजन करती है वो दो कंपनी के परफॉर्मेंस एज पर द मैनेजर्स बेटर डिसीजन एज पर द सिचुएशन वाइज। फिर वो देखती हैं कि किस मैनेजर ने कितनी अच्छी तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है, एंड देन अकॉर्डिंगली वो सिखाती हैं कि किस तरह से हम भी आगे यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ द मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। तो हमने आज क्या पढ़ा, मैनेजमेंट अप्रोचेज एंड थ्योरीज, जहाँ पे हमने 3 थ्योरीज देखी मैनेजमेंट की, क्लासिकल, बिहेवियरल और मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। क्लासिकल के अंदर भी 3 थ्योरी देखी हमने, साइंटिफिक, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ब्यूरोक्रेसी। फिर हमने देखा बिहेवियरल मैनेजमेंट थ्योरी, जिसमें हमने पढ़ा ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी, बिहेवियरल साइंस थ्योरी, एंड देन फिर हमारे मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी में जहाँ पे हमने पढ़ा क्वांटिटेटिव थ्योरी, सिस्टम थ्योरी एंड कंटिजेंसी थ्योरी। I hope you guys like this video, understand the concept of modern management theories and why we use modern management theories and what are we getting out of it. Please like,
share and subscribe and press the bell icon of this channel, Learning Space by Sugandha, and I will definitely help you out with the better concept and whatever things are there, especially for UGC NET students, especially for BCom, BBA, MBA, 11th and 12th people who are studying in management. All the best. Thank you.